जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि में अष्टमी तिथि की पौराणिक कथा। इसी के साथ जानेंगे इस दिन पर किस प्रकार से पूजा की जाएगी, अष्टमी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन किस देवी और किस महाविद्या की पूजा की जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 26 जून 2025 से आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि 3 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को है। इसकी पौराणिक कथा सुनने से पहले गुप्त नवरात्रि के महत्व को जान लेते हैं। देखिए, ये सभी गोपनीय साधनाओं के लिए सबसे उत्तम समय है। जो काम सार्वजनिक साधनाओं से नहीं हो पाता, वो गुप्त नवरात्रि में संभव हो सकता है। इन दिनों पूजा करने से साधक की वाणी में भी चमत्कारी प्रभाव आता है। मंत्र जाप और विशेष यंत्र साधना से वाणी में आकर्षण और नियंत्रण की शक्ति बढ़ती है। गुप्त नवरात्रि में देवी उपासना से नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर होती हैं। ये तंत्र साधना और विशेष देवी उपासना का अत्यंत ही शुभ समय होता है। इन दिनों 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। इन सभी 10 महाविद्याओं की अधिष्ठात्री देवी भी अलग अलग हैं। गुप्त नवरात्रि में अष्टमी वाले दिन माँ बगलामुखी की आराधना की जाती है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक हैं और इन्हें स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है, अर्थात वे शत्रु के बोल, बुद्धि और शक्ति को रोक देती हैं। इसलिए माँ बगलामुखी की साधना विशेष रूप से शत्रुओं का नाश, मुकदमे में विजय, तंत्र बाधा में मुक्ति और वाक शक्ति की सिद्धि के लिए होती है। गुप्त नवरात्रि में की गई माँ बगलामुखी की साधना 100 गुना फलदायक मानी जाती है। वहीं सामान्य नवरात्रि में अष्टमी वाले दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ का वर्ण पूर्ण रूप से श्वेत यानी कि सफ़ेद है। वे श्वेत वस्त्र पहनती हैं और श्वेत वृषभ यानी बैल पर सवारी करती हैं। इनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में डमरू, एक में त्रिशूल, एक में अभय मुद्रा और एक में वर मुद्रा है। इनका स्वरूप शांत, सौम्य और करुणामयी है। माँ महागौरी की उपासना से सभी प्रकार के पाप, पूर्व जन्म के कर्म और जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं। इन्हें शुद्धता और तप की देवी माना जाता है। जो कन्याएं सुयोग्य वर की इच्छा रखती हैं, उन्हें माँ महागौरी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। माँ की कृपा से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। माँ का पूजन अष्टमी के दिन किया जाता है, जो विशेष रूप से कन्या पूजन का दिन भी होता है। आज हम महागौरी और माँ बगलामुखी की पुराणों में वर्णित कथा का श्रवण करेंगे। आइए पहले माँ महागौरी की कथा का श्रवण करते हैं। पुराणों के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की, तो उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में रहकर कठिन व्रत और तप किया। इस तपस्या के कारण उनका शरीर मलिन, काला और क्षीण हो गया। देवताओं, ऋषियों और स्वयं भगवान शिव ने देवी पार्वती की तपस्या को देखा और उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। अंततः भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। विवाह से पूर्व जब गंगा जल से स्नान कराया गया, तब उनका सारा मलिन रूप दूर हो गया और वो अत्यंत ही उज्ज्वल, श्वेत वर्ण और दिव्य रूप में प्रकट हुई। तभी से उनका ये रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए माँ महागौरी की जय। अब सुनते हैं माँ बगलामुखी की पौराणिक कथा, जो उनकी महिमा को दर्शाती है। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मांड में बहुत ही भयंकर तूफान आया, जिससे पूरी सृष्टि भयभीत हो गई। तेज आंधी तूफान के कारण सभी प्राणी त्राही त्राही करने लगे। देवता भी इससे भयभीत होकर विष्णु जी के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। विष्णु जी ने ध्यान लगाया और उन्होंने देखा कि इस संकट से केवल देवी शक्ति ही शांत कर सकती हैं। तब वे हरिद्रा सरोवर, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में है, के तट पर पहुँचे और माँ त्रिपुर सुंदरी की घोर तपस्या की। विष्णु जी की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी एक दिव्य रूप में प्रकट हुई। भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वो वैष्णवी हैं। उनका ये स्वरूप अत्यंत ही तेजस्वी था। पीले वस्त्र धारण किए हुए, स्वर्ण आभा से चमकते हुए, एक हाथ से शत्रु की जीभ पकड़ती और दूसरे हाथ से गदा चलाती, इसी रूप में माँ बगलामुखी प्रकट हुई। जैसे ही देवी ने अपने स्तंभन रूप से वायु तत्व को शांत किया, आंधी तूफान रुक गए, सृष्टि फिर से संतुलित हो गई। सभी देवी देवताओं ने माँ बगलामुखी का आभार प्रकट किया। बोलिए माँ बगलामुखी की जय। गुप्त नवरात्रि में अष्टमी की तिथि पर साधारण गृहस्थ लोग किस तरह से पूजा करेंगे, आइए जान लेते हैं। इस दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान को पीले रंग के वस्त्रों से और फूलों से सजाएं। बगलामुखी यंत्र या मूर्ति की स्थापना करें। इन्हें हल्दी, पीले फूल, चने की दाल, पीले फल आदि अर्पित करें।
साधना पूरी निष्ठा और गुप्त रूप से करें। प्रिय श्रोताओं, यदि आज की ये दोनों पौराणिक कथाएं आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह से व्रत और पूजा से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं आदि सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।